अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज जिस वक्त आप ये एपिसोड देख रहे हैं, ये एपिसोड मैं 24 घंटे पहले एन नमाज मगरिब की अदायगी के बाद इतवार के रोज रिकॉर्ड कर रहा हूं। महज इसलिए क्योंकि 18 सितंबर 1998 यानी आज ही के दिन, आज से 25 साल पहले मेरे वालिद साहब मरहूम वो हमसे जुदा हुए थे। आज उनकी 25वीं बरसी है और आज के दिन उमूमी तौर पर ना मैं कोई काम करता हूं और ना मेरे दिल दिमाग की हालत ऐसी होती है कि मैं कुछ कर पाऊं। इसलिए 24 घंटे पहले ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज यकीन आ जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान करीम की वो आयत व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर किसी हिकमत के नहीं उतारी। आज के दिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाते देख अल्लाह रब्बुल इज्जत की हक्कानियत पर यकीन भी आ गया और कुरान करीम की वो आयत डॉक्टर इसरार अहमद साहब अल्लाह गरीक रहमत करे, उनकी जुबानी जो सुना था एज इट इज बयान करता हूं कि पूरी दुनिया मिलकर के भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ले, नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत न चाहे। आज जस्टिस काजी फायज ईसा की हलफ बर्दारी को देख करके यकीन आ गया कि बाजवा, फैज हमीद, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी का चीफ, आईएसआई का चीफ, एस्टेब्लिशमेंट के तमाम टट्टू, इस बदबूदार निजाम में गले सड़े तमाम पीसीओ जजेस, तमाम साकिब निसार, तमाम आसिफ सईद खोसा, तमाम बंदियाल, ये तमाम कीड़े मकोड़े मिल जाएं तब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत को हरा नहीं सकते। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा निजाम घेरे खड़ा था अकेले जस्टिस काजी फायज ईसा को। मीडिया चैनल्स को हिदायत जारी की गई थी, बोल जिसमें मैं नौकरी कर रहा था, पुराना शोएब शेख वाला बोल, उन तमाम को हिदायत जारी की गई थी कि जस्टिस काजी फायज ईसा को मलाइन करना है, उनकी किरदार कुशी करनी है, जिसके लिए समी इब्राहिम, जिसके लिए बोल, जिसके लिए शोएब शेख, जिसके लिए सिद्दीक जान जैसे टट्टू मट्टू, इन तमाम को ऑन बोर्ड लिया गया। अलवी को ऑन बोर्ड लिया गया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कांधा इस्तेमाल किया गया, रेफरेंस फाइल किया गया, सरीना काजी को अदालतों में धक्के खिलवाए गए। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया मोहतरमा, पूरी दुनिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के सामने जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया को बिलक बिलक करके फूट फूट के रोते हुए देखा। जस्टिस काजी फायज ईसा खुद वकील बन करके अदालत के कटहरे में उतरे। पूरी दुनिया ने अदल इंसाफ का यह कत्ल, इंसाफ के ऐवानों में होने वाला यह तमाशा देखा और बहुत खूब देखा। बाजवा, फैज हमीद, इमरान खान, आरिफ अलवी, पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी पाकिस्तान आर्मी जिसको कहते हैं, पूरी डीजी, आईएसआई, सब एजी मेजी डीजी पीजी सब मिल करके सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि किसी तरह से काजी फायज ईसा को उसी तरह से रुसवा करके घर भेजें जिस तरह से शौकत सिद्दीकी, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को भिजवाया था। लेकिन हर मर्तबा तकदीर आपकी यावरी कर जाए, ऐसा मुमकिन भी तो नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा का आज इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचना, अपने ऐन बराबर में अपनी अहलिया मोहतरमा सरीना काजी साहिबा को खड़ा रखना, इस बात की दलील है कि पूरा निजाम, ये बदबूदार, जलील, मनहूस, गला सड़ा निजाम मिलकर के भी एक उस आदमी पर काबू नहीं पा सकता जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत हो जाए। वो एक अकेला आदमी निजाम पर भारी पड़ जाता है जिसको अल्लाह ताला, जिसके पलड़े में अपना वजन डाल दे। आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अपनी अहलिया मोहतरमा को साथ खड़े रख करके और हलफ उठाना दुनिया की तमाम बीवियों के लिए पैगाम है। इसमें कोई शक नहीं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक मर्द होती है, एक औरत होती है, माफ कीजिएगा। लेकिन वो औरत, वो एक बड़ी फनी सी बात मुझे याद आ गई,
फेस बुक पे किसी ने लिखा था हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत हुआ करती है जो उसे इतना तंग कर देती है, इतना जिच कर देती है, इतना आजिज कर देती है कि वो बेचारा झक मार के अपने काम में, अपने मिशन में जुट जाता है और फिर कामयाबी उसका माथा चूमती है। सरीना काजी साहिबा के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सरीना काजी साहिबा इंसाफ के इस मुजाहिद, आप इसे मेरी खुशामद कहें, आप इसे मेरी खुशामद कहें, आई डोंट इवन केयर। मैं आज के इस दिन का यकीन कीजिए मुंतजिर था। मुंतजिर तो मैं हाफिज साहब के आने का भी था, लेकिन उन्होंने जितना मायूस किया, अल्लामान अलफीज तौबा इस्तग़फ़ार। मुंतजिर में काजी फाइज ईसा साहब की आमद का भी था। अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ताला ने उनकी आमद भी मुझे दिखाई। अब अल्लाह करे कि परवरदिगार आलम उनसे वो तमाम काम भी ले लिए जाएं कि जिसका हम सोचे बैठे हैं। इंसाफ के माबद को हकीकी तौर पर इंसाफ की फराहमी का जरिया अल्लाह ताला बना दे। जस्टिस काजी फाइज ईसा मुकदमात में तेजी लेकर के आए, लोगों को इंसाफ की फराहमी का अमल शुरू हो। जुडिशल एक्टिविज्म का वो मनहूस सफर जो वो काणे दज्जाल इफ्तिखार चौधरी से लेकर के वो मनहूस साकिब निसार, वो बदबख्त आसिफ सईद खोसा, वो जलील जस्टिस गुलजार अहमद और ये पाखंडी पीटीआई का बंधु बंदियाल जो इन सब तक पहुंचा था, अल्लाह करे कि ये मनहूस सफर यही तमाम हो जाए और अब ये जुडिशल एक्टिविज्म का ख्वाब किसी को ना आए। सोमोटो नोटिस लिए जाएं, लेकिन सिर्फ उन मामलों पर के जिनमें वाकई सोमोटो नोटिस लेना बनता है। हर छोटे बड़े काम में कूद करके मीडिया कवरेज की अशनान करने की अगर तमन्ना जागी तो फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है हुजूर। अल्लाह करे परवरदिगार आलम के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अदलिया पर लगे वो डीजल, वो कालिक जो पिछले वाले अता बंदियाल से लेकर के और पीछे इफ्तिखार चौधरी तक वो सब मनहूस लगा करके गए। अल्लाह करे कि काजी फाइज ईसा साहब इस कालिक को मिटा सकें। बड़ी खूबसूरत तस्वीर किसी ने लगाई फेसबुक पर, डिस्टेंस बहुत है कैमरे का, आपको नजर नहीं आएगी। ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है और नीचे इमरान खान और आरिफ अलवी अपनी मनहूस सूरतें लेकर के खड़े हैं। शेर है कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा लगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तकरीब अलगबरदारी में कहां दज्जाल इफ्तिखार चौधरी पहुंचा? नहीं पहुंचा तो उमर अता बंदियाल नामी ये पाखंडी जिसकी जेर नजर सिर्फ अपनी सास की खुशामद थी, इंसाफ की फराहमी हरगिज नहीं पहुंचा तो वो डैम वाला मनहूस साकिब निसार नहीं पहुंचा तो गुलजारी लाल चड्डा, वो कराची का नाम नेहाद सपूत जिसने सिर्फ रिश्वत न देने पर नस्ला टावर गिरा दिया, नहीं पहुंचा तो आसिफ सईद खोसा नहीं पहुंचा। आर्मी चीफ हाफिज साहब भी वहां मौजूद थे, आसिम मुनीर साहब, एक टट्टू जिसको अब नौकरी से निकाल दिया गया, एक इमरानडू जो अब किसी चैनल पर खुद को मौजूद नहीं पाता, उसने एक ट्वीट किया हलफ लेते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी एहलिया को अपने पास बुला लिया, उनकी एहलिया उनके साथ खड़ी है। इस बात पर भी बड़ा बतंगड़ बनाया गया जनाब कि ये प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। सो व्हाट, टू हेल विद योर प्रोटोकॉल। काजी फाइज ईसा कोई प्रोटोकॉल के साथ वो बना है? अबे तुम्हारे तमाम प्रोटोकॉल को अपने पैरों के नीचे रौंद करके तकदीर ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको यहां तक पहुंचाया, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारे प्रोटोकॉल की। उसकी बीवी उसके साथ उन कड़े शबोरोज में भी खड़ी रही थी कि जब उसके साथ कोई और नहीं था। उसकी बीवी ने उन तल्ख सवालात का, उन गिरे हुए सवालात का ऐन अदालत के कमरे में बैठ करके सामना किया कि जिस वक्त काजी फाइज ईसा को चारों तरफ से उन्हीं के कोलीग्स, सो कॉल्ड अदलो इंसाफ के ठेकेदारों ने, जजेस ने घेरा हुआ था। इस औरत को तो निशाने हैदर भी अगर दे दिया जाए तो कम है। ऐसी ही औरतें तो होती हैं जो घर बनाती हैं, जो जिंदगियां बनाती हैं, जो हीरोज को बनाती हैं। हर औरत के नसीब में ये सब कुछ नहीं होता, हर औरत के नसीब में ये सब कुछ नहीं होता जनाब मन। बहुत सी औरतें देखी हैं, बहुत सी औरतें जो सिर्फ नफे की सौदागर हैं। जब आप किसी ओहदे, किसी मनसब पर पहुंच जाते हैं तो वो अपने नसीब को आपके साथ वाबस्ता करके ये बताती हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से था। लेकिन जब आप नुकसान उठाते हैं, जब आप जिंदगी की लड़ाई में शिकस्त खा जाते हैं, जब आप उरूज जवाल का, नशे व फराज का शिकार होते हैं, तब उन औरतों का निशान भी नहीं मिलता।
وہ اپنے بچے سمیٹ کر کے اپنے گھروں سے چلی جاتی ہیں, وہ خلا کے نوٹسز بھجواتی ہیں. ان عورتوں کو یہ عزت دینا بنتی بھی نہیں تھی. یہ عزت دینا محترمہ سرینا قاضی کو ہی بنتا تھا. اللہ کا شکر ہے, پروردگار عالم کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے جنونی شخص کو, جو پیدل سپریم کورٹ آ جاتا تھا, جو پروٹوکول کی خلاف ورزی کیا کرتا تھا, اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنوا دیا. ثم الحمدللہ, محض 1 برس کا ٹینیور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس ہے, لیکن اگر ڈے نائٹ لیٹس فائٹ کے طور پر انہوں نے اس چیلنج کو ٹیک اپ کر لیا, بلیو یو می, مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے, مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ صرف کامیاب و کامران کرے گا, بلکہ وہ جو چیلنجز اس وقت مملکت پاکستان, ریاست پاکستان کے اوپر ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں سرخرو کر سکتا ہے, اور اللہ ہی ہے جو سرخرو کرتا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمیں جی بھر کر کے مایوس کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں. ہماری عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کے دانت بھی کھٹے کر دیے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جو چیمپئنز ہیں وہ 16 ستمبر کے آنے اور جانے کا انتظار کرتے رہے. وہ اپنی چونیوں ڈھنیوں کو چمکا چمکا کر کے روز سلامی لے کر کے اپنے بلند مقابر میں آ کر کے اور سلوٹ لے کر کے بیٹھ جاتے تھے, اور اس کے بعد پھر نہ جانے کن اہم امور کی ادائیگی میں مشغول ہوا کرتے تھے کہ ان کو بندیال کو ٹانگنا نصیب نہیں ہوا, کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی بیماری تھی اس کا علاج کرنا نہیں بن پا. لیکن بہرکیف دیر آئے درست آئے. اب بھی اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہاتھ مضبوط کیا جائے, اب بھی اگر وہ اپنا کام کیا جائے جو آپ کا کام ہے, تو میرا خیال ہے بہت سارے کام آسان ہو جائیں گے. عمران خان کو دیسی چکن تو فراہم کیا جا رہا ہے جیل میں, اتنا تو میں نے دیکھا ہے, اتنی تو نرمی اس کے ساتھ کی جا رہی ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھی ویسٹ کو ناراض تو نہیں کر سکتے, امریکہ بہادر کی ناراضگی آپ لوگوں کو بڑی گراں گزر سکتی ہے, بہت سارے میدوں پر, بہت سارے پیٹوں پر لات پہنچ سکتی ہے, لیکن بہت سارے امور ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. آپ ایران سے دہشت گرد تو لے لیتے ہیں, ایران سے دہشت گرد تو آپ کے پاس آتے ہیں, ایران سے جھولی بھر بھر کے آپ کے ہاں جو ہے پاکھنڈیوں کی وہ آتی ہے سرحد پار کر کر کے. اتحاد بین المنافقین کے نام پر آپ کے یہاں اور بہت سارے کانڈ رچائے جاتے ہیں. ایران جو پیٹرول دے رہا ہے بھائی وہ بھی لے لو ذرا سا. ایران تو کہہ رہا ہے, ایران کے سفیر نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو سستے نرخ پہ پیٹرول دینے کے لیے تیار ہیں, کیوں نہیں ہمت پکڑتے, کیوں نہیں دم پکڑتے. ایران آپ کو بجلی دینے کے لیے تیار ہے, آپ گوادر کے لیے ایران سے بجلی لے رہے ہیں, تو بھائی کراچی نے کیا قصور کیا ہے, پورے ملک میں بجلی کی پروویژن کے لیے آپ معاہدے کیوں نہیں کرتے. اسی بہانے ایران کا بھی کچھ بھلا ہو جائے گا, اور ایران گیا تیل لینے, جہنم میں جائے ایران, کل کا ڈوبتا آج ڈوب جائے. بھائی مجھے تو اپنے آپ سے مطلب ہے. ایران گیس دینے کے لیے پائپ لائن بچھا چکا, آپ کے دور میں ابھی تک یہ سب کچھ نہیں ہو چکا. بھائی میرے تو یہ پائپ لائن کو پھر ایکٹیو کرو نا, پھر کرو نا پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا. یہ ریکوڈک میں جو سونے کی کان ہے, یہ ڈسکوری کی منتظر ہے, شروع کرو, پھر شروع کرو, احتساب کا سفر شروع کرو. جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ان کی ایسی تیسی کرنا شروع کرو. اگر آپ نے یہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بھائی آپ کے لیے پھر دعا ہی کر سکتے ہیں. میرے ہاتھ میں عمومی طور پہ تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے, میں تو صرف ایک یوٹیوبر ہوں. آپ نے تمام چینلز کو پی ٹی وی بنانے کے احکامات تو جاری کر دی ہیں, اس پر آپ کی خوشامد مدد اور وہ سب کا سلسلہ تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں شروع ہو ہی جائے گا. لیکن بھائی اگر یہ کام آپ کر سکیں جو آپ کا ہے, میرا خیال ہے, تو آسان نہیں ہو جائے گا. ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی, چلو یہ ایک انتہائی اہم کام تھا آپ کے لیے, میرے لیے یا مملکت کے لیے نہیں, آپ کے لیے اہم تھا, یہ بھی ہو گیا نا. چلو اب قدم بڑھاؤ. اللہ کرے پروردگار عالم کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آنا ہمارے لیے شبھ ثابت ہو. شعیب شیخ بول کا سابق ٹھیکیدار, سامی ابراہم, صدیق جان اور عمران خان کی عمرانڈو بریگیڈ کے وہ تمام انمول رتن, ان کے ارمانوں پر آج خاک مل گئی. باجوہ, جنرل باجوہ, بلکہ جنرل فیض حمید, جسٹس آصف سعید کھوسا, جسٹس ثاقب ناصور, جسٹس عمر عطا بندیال, ان کے منہ پر جو کالک ملی ہے, اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, اللہ نے یہ دن بھی دیکھنا نصیب کیا. ایک مرتبہ پھر مبارکباد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, ایک مرتبہ پھر
मुबारकबाद मोहतरमा सरीना काजी साहिबा को। अल्लाह ताला आप लोगों की खुशियों को नजर बद से बचाए परवरदिगार आलम, और आपको इन खुशियों को, हमें यानी अवाम पाकिस्तान को पे बैक करने की तौफीक भी अता करे। अल्लाह करे कि आप हमारी उम्मीदों पर, हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरें, ना कि एस्टेब्लिशमेंट की, ना कि पाकिस्तान के सो कॉल्ड डिसीजन मेकर्स और मूवर्स एंड शेकर्स की। फी अमानिल्लाह।